मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ये जो बाई इलेक्शन के संकेत हैं वो बहुत बेहतर तो भाजपा के लिए नहीं है, खास तौर से अगर पश्चिम बंगाल और बिहार के नजरिए से देखा जाए तो। इसमें कुछ लोग कह सकते नहीं बाई इलेक्शन में क्या है, बाई इलेक्शन में तो ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा था वैसा नहीं होता वाला जो तर्क है वो तब चलता जब बड़ा घटनाक्रम न घटा होता बिहार में और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल और बिहार में जो घटनाक्रम घटा उसको ये माना जा रहा था कि नहीं, ये लिटमस टेस्ट है कि साहब अब भाजपा क्या कर सकती है बिहार में और पश्चिम बंगाल में। क्योंकि आप अगर हम बिहार की बात करें तो एक वहां पर मोमेंटम और सेंटीमेंट है लोगों में जब लोगों का कहने का अपना तात्पर्य है भाजपा के लोगों में कि नहीं साहब अब बहुत हो गया, अब हम लोग अकेले जो है आर पार की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये जो बोचहा है, बोचहा का जो नतीजा है वो तो बता रहा है कि आप कहां खड़े हैं और कौन सा समीकरण है जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वो उस पर हम लोग डिटेल में आएंगे। और फिर आप पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल में दो घटनाएं हुई, एक बीरभूम वाली और एक नदिया में जो यौन दुर्व्यवहार हुआ। और उसके पहले जो तमाम चीजें हुई उसे लेकर और खासकर अगर बीरभूम वाली बात करें, बीरभूम में जो हिंसा हुई उसको तो भाजपा ने बड़े जोर शोर से उठाया और एक तरह से मोमेंटम बनाने की कोशिश हुई। और उसके पहले की और फिर तमाम घटनाओं को जिस तरह से जोड़ा गया और फिर बीरभूम की हिंसा को लेकर जिस तरह प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन टीएमसी सरकार पर हमला बोला और फिर एक चर्चा में गृह मंत्री ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल का संदर्भ लिया, उससे एक चीज लगा कि नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ बदलाव की बयार बहेगी और भाजपा के लिए कुछ बेहतर नजर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है उसी पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम करते हैं बिहार के जो नतीजे हैं। 2020 में चुनाव हुआ था बिहार में और 2021 में हुआ पश्चिम बंगाल में। बिहार में जब 2020 में चुनाव हुआ तो एनडीए बना। एनडीए में बीआईपी भी हुआ करती थी साथ में, मुकेश साहनी। और ये जो बोचहा सीट है ये उन्हीं के पास थी, वो मतलब उनकी पार्टी के पास, वो जो वहां से जीते थे उनके ही नेता थे। उनका असामयिक निधन हो जाता है और उसके बाद में बीआईपी को लगा कि नहीं हम कुछ ज्यादा कर लेंगे, तो वो कुछ ज्यादा करने के लिए कुछ ज्यादा ही करने लगे। फिर उसमें भी कहा जाता है कि नहीं, उसमें जो है जदयू की भी कुछ भूमिका रही जिसकी वजह से मुकेश साहनी और बीआईपी ने थोड़ा ज्यादा उछल कूद की। और उसके पीछे का कारण यह माना जाता है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने 2020 में जदयू को नुकसान पहुंचाया और जब वो नुकसान पहुंचा रहे थे तो भाजपा मूक दर्शक बनी हुई थी। तो एक तो यह भी था कि बदले वाली बात। तो अब बदले वाली बात तो आप देखिए गजब की, पहले तो लोजपा ही टूट गई और चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए और उनके चच्चा जो है पार्टी लेकर उड़ गए। और एक तो वो हुआ और दूसरा ये जो आप देखिए बीआईपी पहुंच गई उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाई लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ने आई। तो इन दोनों के पीछे माना जाता है कि नहीं, ये जो है नीतीश कुमार की इसमें बड़ी भूमिका रही। जो भी रहा हो, ये चर्चा थी। लेकिन असली बात ये हुई कि बोचहा ये बीआईपी टूट गई और टूट के सब भाजपा में समाहित हो गए और भाजपा ये मानने लगी कि नहीं साहब अब हम अपने बल पर यहां बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये मान ही रही थी कि चुनाव, ये जो एमएलसी का चुनाव हुआ, उस एमएलसी के चुनाव के जो नतीजे आए उसने बिहार में एक नए समीकरण को जन्म दिया जिसकी बड़ी चर्चा है कि भूमिहार जो है, जो ये माना जा रहा था कि भूमिहार कभी राजद के साथ जा ही नहीं सकता है, वो भूमिहार ये जो एमएलसी के चुनाव हुए उसमें ये नजर आया कि वो राजद के साथ है। और जो लोग बिहार को देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल वो जनरेशन जिसने लालू यादव का वो दौर नहीं देखा है, उनका शासनकाल नहीं देखा है, उसको बहुत परहेज नहीं है राजद से। एक बात। दूसरी बात,
राजद अब चला रहे हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव का एक क्रेज है युवाओं में, और वो 2020 के चुनाव में भी दिखा था। इससे अगर कोई इनकार करता है तो अलग मसला है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा था, उसने दांत खट्टे कर दिए थे जदयू के और भाजपा के भी, और बहुत बहुत टैक्टिकली चुनाव लड़ा था तेजस्वी यादव ने। वो ना धर्म में गए ना जाति में गए, वो एक मुद्दे पर रहे और वो है रोजगार, और ये मुद्दा वहां युवाओं में बड़ा अपील किया। इस लिहाज से देखें तो असल में लीडरशिप तो जो डेवलप हो रही है वो है तेजस्वी यादव, और उस लिहाज से अखिलेश यादव तो फिसड्डी साबित हुए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कहीं इस गोले में कहीं उस गोले में जाके फंसी जाते हैं, और अब पार्टी बचाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जैसे चिराग पासवान के चाचा अलग हुए तो पूरी पार्टी लेकर चले गए, वैसे ही चर्चा शिवपाल भी अब कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि लोजपा की तरह समाजवादी पार्टी भी पूरी चाचा खेमे में चली जाए। बहरहाल वो विषयांतर विषय हो जाएगा। हम लोग बात ये कर रहे हैं कि ये जो एमएलसी का चुनाव हुआ, उस चुनाव ने एक संकेत ये दिया कि संभवतः भूमिहार जो है वो भी अब राजद, और खासकर युवा है, युवाओं में इससे एक चीज ये निकल कर आ रही कि युवाओं में राजद का, या आप ये कहे तेजस्वी का क्रेज है, और वो अक्रॉस द कास्ट है, किसी जाति विशेष तक अब सीमित नहीं रहा। एक चीज तो ये जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज की बात कर रहे हैं, और जो टहल रहे हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव से एक ये संकेत निकले। फिर आप देखिए कि ये जो बोचहा सीट है, ये यहां के जो नतीजे हैं, ये नतीजे बताते हैं कि अभी भी भाजपा की पैठ, वो जो नीतीश कुमार ने अति दलित, अति पिछड़ा और पसमानदा, ये जो उन्होंने कैटेगरी खड़ी की थी, अब एक वोटर, वो कैटेगरी जो है वो उसमें जो जदयू की अपनी पैठ है, उस तरह की पैठ अभी बहरहाल भाजपा की नहीं है। क्योंकि आप और अभी देखिए कि अगर वीआईपी और भाजपा का कुछ लोग कह रहे हैं मिलके भी लड़ते इस बार, अगर वो होता भी तो भी हारना तय था यहां। लेकिन हम अभी वो तो एक बात कही जा रही है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। आप ये देखिए कि मतों का अंतर कितना है राजद की जीत का, उससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि बिहार में अभी भी भाजपा को बहुत कुछ करना बाकी है। अब वो कहते रहिए भीतरघात हुई और ये हो गया वो हो गया, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। हारने के बाद यही सब कहानियां सुनाई और बताई जाती है, और जीतने के बाद वैसे एक होता है कि साहब हमने तो जो स्ट्रेटेजी बनाई थी जमीन पे कि चारों खाने चित हो गए। तो अभी राजद ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसने चारों खाने चित कर दिए। अब आप देखिए क्या बुरी हाल हुई, जो सीट एनडीए के खाते में थी अब वो राजद के पास चली गई। तो ये जीतना ये बताता है कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन है बिहार का, अभी भी उसमें भाजपा को बहुत कुछ करना है। बिना उसके किए वो ये कल्पना नहीं कर सकती है कि 2025 के चुनाव में कुछ बड़ा कर पाएगी। और अगर हम 2024 की बात करें तो दरअसल वहां जब चेहरा प्रधानमंत्री का होता है तो परिस्थितियां अलग होती ही हैं। इसलिए 2024 में या लोकसभा के लिहाज से बिहार ज्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा वहां भाजपा का, अगर लोकसभा के लिहाज से देखें तो। लेकिन जो परिस्थितियां बदली हैं, उन परिस्थितियों के बदलाव में जो बात दिख रही है वो ये कि 2024 तो जैसा है वैसा जाएगा ही, 25 में मामला बहुत बेहतर नहीं है, एक। और दूसरा, अभी भी वहां भाजपा को बहुत कुछ करना है, खासकर मैं ये कहूं कि पिछड़ी बिरादरियों में। अब ये चर्चा तेज है कि वहां सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है, और उस हस्तांतरण में नित्यानंद राय संभवतः मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अगर ये होता है तो ये भाजपा के लिहाज से एक बड़ा गेन होगा। अब ये देखना होगा कि उसमें क्या होता है। लेकिन बोचहा में जो हार है, उस हार का ठीकरा किसी के ऊपर फोड़िए, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि कॉम्बिनेशन
अभी भी भाजपा के पक्ष में बिहार में नहीं नजर आ रहा है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। और अब अगर हम पश्चिम बंगाल में जाएं तो आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हाल है। पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा था कि जो तमाम घटनाक्रम, उस घटनाक्रम के बाद अब वहां भाजपा के लिए कुछ चीजें बदलेंगी। लेकिन एक चीज तो तय हो गया है, इन दो उपचुनावों के जरिए आप देखिए बालीगंज में चौथे नंबर पर है ये भाजपा। ये मामूली बात नहीं है। अब ये चौथे नंबर पर हैं और उधर शत्रुघ्न सिन्हा जो है भारी मार्जिन से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि जो पोस्ट पोल हिंसा हुई उस पर जिस तरह से पार्टी का रवैया रहा, पार्टी बोले तो भाजपा का, उसने बड़ा आहत किया लोगों को। और फिर जो लोग पार्टी में आए उनको लेकर जिस तरह का रवैया रहा भाजपा का, उससे भी ऐसा लगता है कि मैं ये कहूं कि जो लोग जुड़े थे और फिर बाद में टूटे, वो लोग साहस नहीं जुटा पाए कि साहब इनसे दोबारा जुड़ा जाए। और जो नहीं जुड़े थे उन्होंने, जो लोग जुड़े थे उनका हाल देखकर तौबा कर लिया कि ना, ये लोग भोग रहे हैं, हम नहीं भोगेंगे, इसलिए हम दूर ही खड़े हैं। ये जो एक तरह से कहिए कि आक्रमणता पोस्ट पोल वायलेंस के बाद जो रही, अब उस पर देखिए, उस पर तर्क कई दिए जाते हैं। जैसे हम लोग भी ये कहते हैं कि नहीं साहब, वो अगर कुछ कर देंगे तो लोग विक्टिम कार्ड खेल लेंगे, ये कर लेंगे। विक्टिम कार्ड मतलब टीएमसी वाले विक्टिम कार्ड खेल लेंगे अगर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर वो कुछ नहीं करती और बैठी हुई है, चुपचाप सो रही है, तो नतीजों में वो चीजें दिखाई दे रही हैं। और ऐसा लगता है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझता है कि अब पश्चिम बंगाल में कुछ होना जाना नहीं है। और कम से कम ये दो बाई इलेक्शन ने तो बता दिया, इनके नतीजों, जो रुझान, संकेत, नतीजे जो भी आप कहें, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां तो अब कोई झंडा, बंगाल में कोई झंडा जो ढोने वाला मिल जाए तो बड़ी बात है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं। और बिहार दिखाई ही दे रहा है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि सारी संभावना भाजपा को उत्तर प्रदेश में ही दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि वो इस बात में लगी हुई है कि इस बार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीत ली जाए, ताकि जो पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान होने जा रहा है उसकी भरपाई की जा सके, जो भी हो। लेकिन ये पश्चिम बंगाल के बारे में तो तय अब ऐसा लग रहा है कि यहां अब भाजपा तब तक नहीं खड़ी हो पाएगी जब तक वो खड़े होने का मद्दा नहीं दिखाएगी। और मद्दा यही है कि आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर या आपके समर्थकों के ऊपर अगर कोई हमला होता है, कुछ उस तरह की बात होती है, तो उस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अब वो प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या होगा, वो दरअसल वो लोग तय करें जो इस पूरे ये कहा जाए कि प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इससे एक बात तो लग रही कि नहीं, नाराजगी है, और वो नाराजगी इन परिणामों में नजर आ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।